Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the. इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया। एआई की दुनिया में इस समय एक बड़ा विवाद चर्चा में है जो जुड़ा है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से। मामला है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का, जो राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस टेक समिट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग ओरियन को प्रदर्शित किया। दावा किया गया कि ये उनके एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन जैसे ही इसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने पहचान लिया कि ये रोबोट असल में चीन की कंपनी का मॉडल यूनिट्री गो 2 है, जो पहले से मार्केट में उपलब्ध है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल उठने लगे। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि एक कमर्शियल रोबोट को अपना इनोवेशन बताने की कोशिश की गई। मामला इतना बढ़ा कि मीडिया में भी ये खबर छा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल हटाने के लिए कहा गया। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई कि उन्होंने रोबोट को खुद बनाने का सीधा दावा नहीं किया था, बल्कि इसे केवल डेमो और लर्निंग पर्पस के लिए रखा गया था। उनका कहना है कि एक स्टाफ मेंबर की गलत कम्युनिकेशन की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या टेक इवेंट्स में पारदर्शिता और मौलिकता को लेकर सख्ती की जरूरत है? क्या इस तरह की घटनाएं भारत के एआई सेक्टर की छवि को प्रभावित करती हैं? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, व्हिच इज अ रेयर केस। एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन। My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. तो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर एंड से कंट्रीब्यूट करिए, और वही मैंने कहा, अगर आप पेविलियन घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे स्टार्टअप्स ये बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। iOS डेवलप्ड एप्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे, आप आइए आपको पता चलेगा। लॉट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। देयर इज अ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ने क्या एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है? मैडम, इसके बारे में ना मुझे कोई जानकारी है, बट जो मुझे जानकारी है कि आज हम सब यहाँ पर हैं। रोबोट को लगभग 1 महीने से यूनिवर्सिटी में देख रही हूँ। उससे पहले हमारे सामने ही लाइब्रेरी में एक और रोबोट था जो लाइब्रेरी के इंटरफेस के अकॉर्डिंग डिजाइंड था। उसके बाद हमने इस रोबोट को देखा, मेरे सामने मैंने इसको फंक्शन करते हुए देखा है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखा है। एंड इसका मेजर पर्पस इस रोबोट का यूनिवर्सिटी में लाने का यही था कि एआई और ह्यूमन का इंटरैक्शन जो बच्चे आगे जाके बनाएंगे या बना रहे भी, जिस पे काम भी कर रहे हैं, उसका एक प्री बिल्ड वर्जन प्रोटोटाइप अपने आंखों के सामने देख सकेंगे। सो दे हैव अ स्ट्रक्चर